हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ हिस्ट्री लाइव। एम्बिशन ऑफ हिस्ट्री लाइव में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर 16 फरवरी 2026 के। तो डेली करंट अफेयर्स की जो कल की क्विज का क्वेश्चन था वो था, फरवरी 2026 में किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे खुद का पेश किया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानमंडल में अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए आंकड़ों पर आधारित रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सर्वेक्षण में निवेश आधारित विकास, अवसंरचना विस्तार, औद्योगिक विविधीकरण, राजकोषीय अनुशासन, मानव विकास पर जोर दिया गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 30.25 लाख करोड़, जो कि 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ के से लगभग दोगुना है। अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 36 लाख करोड़। और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.1% बताया गया। प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। अवसंरचना विस्तार में 22 एक्सप्रेसवे शामिल है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसके अलावा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ 24 हवाई अड्डे विस्तार करने की बात की जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य भी है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में कृषि का योगदान 20.6% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ने, दूध, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर के तौर पर FIPI अवार्ड 2025 किसे दिया गया? ONGC, सेल, IOCL या GAIL? किसको दिया? ONGC को दिया। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ऑयल एंड गैस एनर्जी ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। ये पुरस्कार OIL के मजबूत उत्पादन प्रदर्शन और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देता है। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? इंडिया एनर्जी वीक के दौरान प्रस्तुत किया गया। किसको दिया गया? केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी ने दिया है ये अवार्ड। और किसको? ऑयल के प्रबंधक रणजीत रथ को दिया है। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है OIL को, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ये ONGC नहीं है, OIL कर दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की है। दिल्ली सरकार ने खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योगों को असंगठित क्षेत्र में जुड़े हजारों कारीगरों के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कारीगर वर्षों से अपने हुनर से समाज को समृद्ध करते हुए आए हैं, जिससे बदलते दौर में उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण बाजार से सीधा जुड़ाव भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 16 फरवरी, 14 फरवरी, 13 फरवरी या 15 फरवरी? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस एक वैश्विक सहयोगी अभियान है जो हर साल 15 फरवरी को बाल्यावस्था कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जन्मजात हृदय रोग दिवस, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे जिसकी थीम रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई। 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जन्मजात हृदय रोग जागरूकता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? 7 से 14 फरवरी, 10 से 17 फरवरी, 9 से 16 फरवरी, 8 से 15 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? 7 से 14 फरवरी तक ये जन्मजात हृदय रोग जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। जन्मजात हृदय रोग जागरूकता सप्ताह 7 से 14 फरवरी तक मनाया जाता है। ये विशेष सप्ताह जन्मजात हृदय संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी फैलाने, शीघ्र निदान के महत्व को समझाने और प्रभावित परिवारों को समर्थन के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये एम्स दिल्ली के द्वारा हाल ही में पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ने पहला चेहरा प्रत्यारोपण यानी कि फेस चेंज वाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये फेस सर्जरी करने वाला भारत का पहला
संस्थान बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? मेघालय, नागालैंड, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? तो हाल ही में नागालैंड सरकार ने पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो हाल ही में एक बड़े कंजर्वेशन कदम में नागालैंड ने संगम नागा ट्राइबल बॉडी ने ऑफिशियल अपने अधिकार क्षेत्र में पेंगोलिन के विकास और व्यापार का बैन लगा दिया। ये प्रस्ताव यूनाइटेड संगम लिखमपुंजी ने पास किया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पेंगोलिन कंजर्वेशन के लिए अहम मील का पत्थर है। तो समुदाय का नाम है नागा कम्युनिटी। नागा संगतम नागा कम्युनिटी के लोगों ने ये शुरू किया है और इनके जो हेड है वो जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा उनका नाम है लिखमपुंजी। लिखमपुंजी। क्वेश्चन नंबर 6, मिया अमोर मोटली को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? निकारागुआ, कोस्टा, बारबाडोस या ग्रीस? तो किसका किया गया? तो इन्हें हाल ही में बारबाडोस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हमारे जो प्रधानमंत्री है क्या नरेंद्र मोदी ने मिया अमोर मोटली को बारबाडोस के चुनावों में ऐतिहासिक लगातार तीसरी जीत पर बधाई देते हुए बारबाडोस लेबर पार्टी द्वारा तीसरी बार आम चुनाव में विधानसभा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करने और मिया अमोर मोटली को एक बार फिर से 30-0 के जनादेश दिलाने के लिए बधाई दी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया जाएगा? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? तो भारतीय सेना पूर्वी हिमालय की तलहटी में पहली बार 18 से 23 फरवरी के बीच पहली बार आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सैन्य साहसिक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो कहाँ पर किया जाएगा ये आपको याद रखना है, पूर्वी हिमालय की तलहटी में। पूर्वी हिमालय की तलहटी में। और ये याद रखना, इसमें लगभग 7 मित्र देश भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब भी भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मणिपुर? तो कहाँ किया गया? असम में। असम के मोरोन बेस पर ये आपातकालीन लैंडिंग सुविधा शुरू की गई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग का उद्घाटन किया। यह रणनीतिक आधारभूत संरचना क्षेत्र में भारत की रक्षा तैयारियों को और आपात प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोरोन ELF पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग है जो लगभग 4.2 किलोमीटर लंबी है और 100 करोड़ की लागत से बनी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय तटरक्षक प्रमुख परमेश शिवमणि ने कहा MGP वाटरजेट उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया? कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो कहाँ पे? गोवा में किया। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि ने गोवा में मरीन जेट पावर इंडिया की वाटरजेट उत्पादन और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जो समुद्री आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है, यानी कि भारत USA और साउथ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 11, थाईलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तारिक रहमान, उदय कोटक, पुनीत अग्रवाल या R आनंद? तो किसको? पुनीत अग्रवाल। किसको? पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत घोषित किया गया, नियुक्त किया गया है। जबकि ये तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उदय कोटक क्यूप्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं। सिटी यूनियन बैंक के नए MD एंड CEO किसको नियुक्त किया गया है? R आनंद। तो हाल ही में भारतीय सेवा विदेश सेवा अधिकारी पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 1997 बैच के श्री अग्रवाल वर्तमान में मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही स्पेन में भारत के राजदूत जयंत खोबारागड़े को अंडोरा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया था। इसके अलावा जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया और सर्जियो गोर को अमेरिका में नया अमेरिकी राजदूत घोषित नामित किया गया। क्वेश्चन नंबर 62,
12 62वें म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और रूस। तो म्यूनिक शहर जर्मनी के अंदर ही 62वां म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 13 से 15 फरवरी तक म्यूनिक के होटल बायरिशर हॉफ और रोजवुड में आयोजित किया जाएगा। इसका शीर्षक अंडर डिस्ट्रक्शन रखा गया है। इसकी शुरुआत 1963 में अल्वाल्ड हाइनरिच वोल क्लैश द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी सहयोगियों के बीच में समन्वय बढ़ाना है। इसे सुरक्षा नीति का दावोस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन कब करेगी? 15 से 20 फरवरी, 16 से 21 फरवरी, 17 से 22 फरवरी और 18 से 23 फरवरी। तो कब करेगी? 18 से 23 फरवरी तक करेगी। तो भारतीय सेना पूर्वी हिमालय की तलहटी में 18 से 23 फरवरी तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य साहसिक प्रतियोगिता की मेजबानी करेगी और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसमें 7 देश भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड रेडियो डे पर विशेष कार्यक्रम AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो और यूनेस्को द्वारा आयोजित कहाँ हुआ? नागपुर, रायपुर, जयपुर या कानपुर? तो कहाँ पर हुआ? रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्ल्ड रेडियो डे पर एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी और यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया। प्रसार भारती और यूनेस्को के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को राजधानी रायपुर में विशेष रेडियो दिवस का भव्य शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एक परिचर्चा भी रखी गई जिसका विषय था रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और विश्व रेडियो दिवस की बनाने की पहल किसके द्वारा की गई है? यूनेस्को के द्वारा। और इस बार इसकी थीम भी है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज द नॉट टूल नॉट ए वॉइस। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेड वॉच क्वार्टरली का छठा संस्करण किसने जारी किया? IDFC, फिक्की, नीति आयोग या नाबार्ड? तो किसने किया है? नीति आयोग ने IDFC ट्रेड वॉच क्वार्टरली का छठा संस्करण जारी किया। तो नीति आयोग ने नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का छठा संस्करण जारी किया। उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्य अरविंद विरमनी की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी की और इसमें घरेलू व्यापार रुझानों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स और आज की करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है वो है 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी जयंती मनाई गई? 78, 80, 70 और 85। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।